सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि मेरा चैनल आपकी परीक्षाओं के लिए और आपकी जो पढ़ाई है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो आप बच्चों की गुजारिश पर ही मैंने पाठ 5 और 6 का अभ्यास कार्य मैं करवाने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5 नैतिक शिक्षा का, जिसका शीर्षक है गायत्री मंत्र का प्रभाव। कि गायत्री मंत्र का जो जप है उसका क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। तो जो प्रश्न हमें अभ्यास कार्य में दिए गए हैं वो सबसे पहले हैं बच्चों, गायत्री मंत्र लिखें। तो गायत्री मंत्र मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है, ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न जो हमें अभ्यास कार्य में दिया है वो दिया है गायत्री मंत्र का अर्थ लिखिए। तो गायत्री मंत्र का अर्थ हम इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद करके करेंगे, तोड़कर इनको। ओम शब्द जैसे पहला है, इसका अर्थ है ये परमेश्वर का निज नाम है। भूहु का अर्थ है जो प्राण का भी प्राण है। भुवः का अर्थ है सब दुखों को छुड़ाने वाला है। स्व का अर्थ है स्वयं, सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति करवाने वाला है। उस सवितु, सवितु का अर्थ है सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता। देवस्य धीमहि, देवस्य मतलब कामना करने योग्य, भर्गः मतलब सब क्लेशों को भस्म करने वाले, पवित्र शुद्ध स्वरूप, तत् उसको हम लोग, धीमहि का अर्थ है धारण करें। ध्योयो ना प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। तो इस तरह संधि विच्छेद होता है इन शब्दों का और उसका अर्थ निकलता है बच्चों। अब गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करने के लिए हमें यहाँ कहा गया है कि अगर गायत्री जप हम करते हैं उसका क्या महत्व है। तो ये जो गायत्री मंत्र है उसका विवरण इस प्रकार है बच्चों, कितना लाभदायक है गायत्री मंत्र हमारे लिए। तो गायत्री की महिमा इस प्रकार है, ये गायत्री संसार के समस्त दुखों के अपार सागर से पार करवाने वाली है। इसे पाप निवारणी, दुख हारनी, त्रिलोक तारणी भी कहते हैं। गायत्री मंत्र को अन्य नामों से जो पुकारा जाता हुआ है, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि नाम जो है इस गायत्री मंत्र के हैं। गायत्री मंत्र का जप प्रभाव जो है वो बहुत अधिक है हमारे जीवन में बच्चों। तो गायत्री मंत्र के जप का जो समय माना गया है वो प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना, पहले करना अधिक उपयोगी या लाभकारी माना गया है। इस मंत्र द्वारा विश्व को उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है हमारा, जो उत्तम तेज है उसमें, उसका ध्यान करने से बताया गया है कि बुद्धि की मलिनता अर्थात मैलापन जो है वो दूर हो जाता है। गांधी जी ने जो गायत्री मंत्र के विषय में कहा है बच्चों, वो कहा है कि गायत्री का अगर हम स्थिर चित्त से, बिल्कुल शांत मन से और शांत हृदय से ध्यान करेंगे तो ये जप आपातकाल के अनचाहे जो संकट आते हैं उन संकटों को दूर करने का सामर्थ्य, ये योग्यता रखता है और आत्मा की उन्नति के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारे चरित्र के लिए बहुत उपयोगी है। गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव के कारण ही मंद बुद्धि होने पर भी महात्मा आनंद स्वामी के जीवन की काया पलट गई थी, मतलब उनका जीवन सुधर गया था। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे थे और कक्षा में प्रथम आने लगे थे। युवा अवस्था में वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे बढ़ते गए। तो आपका जीवन भी विद्यार्थी जीवन है बच्चों। अगर विद्यार्थी जीवन में आप इस गायत्री जप का या युवावस्था में या बड़े होने पर भी, वृद्धावस्था में भी अगर गायत्री का जप करते हैं तो उसका अच्छा फल ही मिलता है। सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। ये सविता शक्ति है ईश्वर की शक्ति। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारे अभ्यास कार्य का, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ इस प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को, जो सोई हुई प्रकृति अर्थात निर्जीव प्रकृति जो है, को प्रेरणा देकर सृष्टि की रचना कर देता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का, जो सन्यासी लोग हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर हमारी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसकी निद्रा को दूर करे
और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त और जनता जनार्दन का सेवक बनाने का पूरा प्रयत्न करे, अर्थात भलाई के कार्य करने के लिए कहे। अब गायत्री मंत्र के जप की विधि स्थान हमसे पूछा गया है कि कैसा होना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम बच्चों। सबसे पहले तो विधि, गायत्री मंत्र का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व या पहले करना उपयोगी होता है। गायत्री जप का स्थान पवित्र और शांत होना चाहिए। महात्मा गांधी के गायत्री जप के विषय में विचार निम्नलिखित हैं। देखो, गायत्री के विषय में महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया ध्यान जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी माना है। प्रश्न नंबर 7 जो हमारे पास है बच्चों इस प्रकार है कि स्वामी दया विरजानंद और स्वामी दयानंद जो हमारे हैं, आनंद स्वामी जो है, उनको गायत्री जप के फल से क्या मिला है, गायत्री से उनको क्या मिला, तो उसका विवरण इस प्रकार है बच्चों। स्वामी विरजानंद को और महात्मा अनंत स्वामी को गायत्री के जप से अनेक फल प्राप्त हुए। महात्मा अनंत स्वामी जब 8-9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बहुत निराश रहते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक मानते थे और कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र को प्रातः काल से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण से जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई, मतलब उनका जीवन बदल गया और वो प्रतिदिन उन्नति करने लगे, कक्षा में प्रथम आने लगे। युवा अवस्था में भी इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से हमेशा आगे बढ़ते रहे। स्वामी विरजानंद ने गायत्री के जप के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की और इस गायत्री जप के प्रभाव ने उनके जीवन को बदल दिया था। तो इस तरह गायत्री जप के प्रभाव से बच्चों आप भी अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं, सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए अब पाठ 6 संस्कृत भाषा जो हमें दिया गया है उसका अभ्यास कार्य करते हैं कि संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत जो हमारी हिंदी भाषा की भी जननी है बच्चों, तो संस्कृत का जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीन है, तो संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा अधिक प्राचीन है। संस्कृत का मौलिक अर्थ हमसे पूछा गया है, तो मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार से है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा संबंध है, तो हम लिखेंगे माता और पुत्र का। अब हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार है माता और पुत्र का संबंध, तो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक इसी तरह ये संस्कृत भाषा हमारा पालन पोषण करती है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं में से प्राचीन है। ये भाषा अन्य भाषाओं की भी जननी अर्थात माता है, जो भारतवासियों में माता की तरह गुणों का संचार करती है, उनमें डालती है गुणों को, क्योंकि संस्कृत भाषा कैसी मानी गई, सुसंस्कृत, अच्छे संस्कारों को देने वाली भाषा। तो आइए अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं बच्चों कि संस्कृत साहित्य के किन्हीं 2 ग्रंथों और लेखकों के नाम हमसे पूछे गए हैं। संस्कृत में जो हमारे महान ग्रंथ लिखे गए हैं और उनके जो लेखक हैं उनके नाम आप दे सकते हो। मैंने आपको यहाँ दिए हैं रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है और महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखा है। आइए प्रश्न नंबर 6 करते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम। तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य है। गुरु गोविंद सिंह ने संस्कृत को क्या दिया। अब गुरु गोविंद सिंह का क्या योगदान है हमारी संस्कृत के लिए, तो आइए जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह संस्कृत के बड़े भक्त माने गए हैं बच्चों। उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था और इनके दशम ग्रंथ जो हिंदी में लिखा है उन्होंने, पर अगर संस्कृत का हमें ज्ञान नहीं है तो उसे समझ पाना असंभव है। उनके संस्कृत प्रेम के कारण ही सिख रियासत में संस्कृत की जो पाठशालाएं थी वो बिना किसी फीस के चलती थी। निःशुल्क का अर्थ होता है बिना किसी फीस के। इनका संस्कृत के लिए योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार दिया। तो आइए प्रश्न नंबर 8 करते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन इसलिए करना चाहिए बच्चों क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान दोनों छिपा हुआ है।
ज्ञान का अर्थ है नॉलेज आपका, और विज्ञान है तर्क उसका कि क्यों ऐसा होता है। संस्कृत भाषा संस्कारों को बढ़ाने वाली भाषा है। भारत के सभी मतों का ज्ञान संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा सरल भाषा है। इसमें सरलता, सरसता, भावों के आदान प्रदान की क्षमता है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की, विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में और दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वो दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित और विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है, अर्थात वो आसानी से उसको समझ पाते हैं। संस्कृत भाषा में आध्यात्म विद्या के असीम का ज्ञान भंडार है। संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और इसमें सारे संसार का साहित्य भी है बच्चों। यह कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त भाषा मानी गई है। संस्कृत किन की भाषा है, ये प्रश्न हमें अभ्यास कार्य में दिया गया है। तो संस्कृत आर्य अर्थात श्रेष्ठ जनों की भाषा है। अगला प्रश्न जो हमारा अभ्यास कार्य का है बच्चों वो इस प्रकार है, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? हाँ, इसका उत्तर है विश्व भाषा बनने की सामर्थ्य रखती है संस्कृत। यह भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की, विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वो दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र या छात्रा का जो गणित या विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश सुगम हो जाता है, अर्थात आसान हो जाता है। इस भाषा में अध्यात्म विद्या के ज्ञान का भंडार विद्यमान है। संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषा है। ये सारे संसार का जो साहित्य है इसमें है। वेदों से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को दिया गया है। संसार के विद्वान ये मानने लगे हैं बच्चों कि कंप्यूटर के लिए भी ये सबसे सरल और उपयुक्त भाषा है। संस्कृत भाषा के इन्हीं गुणों के कारण ये कहा जा सकता है कि ये विश्व भाषा बन सकती है। तो इस तरह इस पाठ में हमें संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है बच्चों। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इस तरह से प्यार देते रहेंगे और मेरा ये चैनल आपकी समस्याओं का निवारण करता रहेगा। जिस बच्चे को अगर इस विषय से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित कोई अन्य समस्या हो तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से अपनी उस समस्या का निदान कर सकते हैं। आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर आपकी उस समस्या का निदान करूंगी। आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहुंचे और आपको लाभ दें। और जिन्होंने नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं बच्चों, क्योंकि इससे आपको हर एक नया वीडियो अवश्य आप तक मिलेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कि आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहेगा और मैं आपकी समस्याओं का निवारण करती रहूंगी। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। एक बार पुनः मेरा आप सभी को वैदिक नमन।